कई कॉल सेंटर्स ऐसे हैं जो बहुत बदनाम हैं। कुछ तो इंसानों ने बदनाम कर रखे हैं और बाकी कुछ इधर उधर की घटनाओं ने। ये भी उन्हीं कॉल सेंटर्स में से एक था जिसे इंसानों ने बदनाम नहीं किया था। रोज की तरह करण का एक और दिन था कॉल सेंटर में। क्लाइंट सर्विसिंग और नए क्लाइंट्स लाने में माहिर था करण। बातों में बहुत तेज, किसी को भी 5 मिनट में अपना दीवाना बना लेता था करण। फोन पर उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती थी, तो इसका भी उसे कई बार फायदा मिला था। आज की कॉलिंग लिस्ट भी तैयार थी। कॉल लगाया तो करीबन 3 रिंग के बाद एक बेहद प्यारी सी आवाज ने कहा, हेलो। करण तो आवाज सुन के काम धाम सब कुछ जैसे एक पल को भूल ही गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उसने कहा, जी हेलो मैडम, एक क्रेडिट कार्ड का ऑफर है। देखिए, वैसे तो आपकी आवाज़ बता रही है कि आपको किसी क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप जानना चाहेंगी इसके बारे में तो मैं आपको बता सकता हूँ। लड़की ने दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा, देखिए, फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है, आप बाद में कॉल कर लीजिएगा। नंबर तो है ही आपके पास, डू कीप इन टच। बस फिर क्या था, करण की तो जैसे लॉटरी निकल पड़ी थी। दिन भर का काम खत्म हुआ तो घर लौटते वक्त उसने वो किया जो किसी भी कॉल सेंटर में मना किया जाता है। उसने उस लड़की के नंबर पे अपने नंबर से व्हाट्सएप पे उसे एक मैसेज भेजा, हाय हाउ आर यू। करण ने 3-4 तरह के रिप्लाई सोचे थे जो आ सकते थे, जिनके बाद वो आगे बात बढ़ाता या फोन ही कर लेता, लेकिन रिप्लाई जो आया उसकी उम्मीद करना बहुत मुश्किल था। रिप्लाई तुरंत ही आया जिसमें लिखा था, हाय, तुम्हारे ही मैसेज का वेट कर रही थी मैं। दोनों में बातचीत हो ही रही थी जब लड़की ने अपना नाम अनामिका बताया और करण उसकी बातों से ही समझ चुका था कि वो बहुत तेज और स्मार्ट लड़की है। उसने पूछा कि प्रोफाइल पे फोटो क्यों नहीं लगाई, तो लड़की ने एक लिंक भेजा और साथ में लिखा, मुझे देखना है तो ये क्लिक करो। करण तो जैसे खुशी से उछल पड़ा। 2-3 बार कोशिश करने पर भी जब वो लिंक खोला नहीं तो उसने देखा कि नेटवर्क खराब था। उसने अनामिका को मैसेज किया कि घर पहुंचकर नेटवर्क जब अच्छा मिलेगा तो डाउनलोड करेगा। रास्ते भर उन दोनों के बीच बातें होती रही और घर पहुंचते के साथ ही करण दौड़ता हुआ अपनी बालकनी में पहुंचा और सीधे लिंक पर क्लिक किया। डाउनलोड करते ही उसकी आंखें उसके दिमाग जितनी ही हैरान थी, क्योंकि उस मैसेज में कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि उसमें लिखा था, नाम करण खन्ना, उम्र 24 साल, बर्थडे 24 जुलाई और सफ़र ख़त्म 30 जुलाई। करण ने तुरंत अनामिका से मैसेज पे पूछा, तुमको कैसे पता मेरे बारे में इतना सब कुछ? अनामिका ने भी जवाब बहुत ही सीधा सा दिया उसे, कॉल सेंटर में सिर्फ तुम ही काम नहीं करते, और भी लोग हैं। करण पूरी तरह से लट्टू हो चुका था इस लड़की पर। अगले दिन मिलने का प्लान भी बनाया तो उसने साफ साफ बता दिया कि डेट पर जाना है, और तो और अनामिका भी इस बात पर मान गई। अगले दिन ऑफिस से बीमारी का बहाना मार के करण ने छुट्टी ले ली और पहुंच गया अनामिका से मिलने। दोनों ने पूरा दिन साथ में बिताया और करण तो जैसे हर पल बस अनामिका के साथ ही बिताना चाहता था। घर पहुंच के थकावट से करीबन तुरंत ही उसे नींद आ गई थी। रात भर बड़े मच्छरों ने परेशान किया करण को।
लेकिन नींद उसकी बहुत गहरी थी। सवेरे उठते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मच्छरों ने पूरे बदन को सुजा दिया था। आँख खोलकर उसने घड़ी देखी तो ऑफिस को देर हो चुकी थी। जल्दी जल्दी नहाने गया तो शावर चलाते ही करण ने तुरंत पलट के बाथरूम के आईने में खुद को देखा तो पाया कि उसके पूरे बदन पे लाल लाल रैशेस हो गए थे, जिनमें इतनी जलन जैसे किसी ने पूरे बदन से खाल छीलकर उस पर मिर्च मल दी हो। करण का हाल तो बहुत बुरा था, लेकिन आज ऑफिस जाना जरूरी भी था। ऑफिस पहुंचकर किसी तरह गर्मी से एसी में गया तो जैसे जान में उसके जान आई। कंप्यूटर ऑन किया और हेडफोन लगा के कॉल लिस्ट बनाई। पहली कॉल करने ही वाला था करण, जब अचानक उसके कानों में लगे हेडफोन से एक आवाज आई। सफर खत्म 30 जुलाई, सिर्फ 2 दिन बचे हैं। करण उस बुरे हाल में भी बुरी तरह घबरा के उठा और उसका हेडफोन निकल के गिर पड़ा। चारों ओर सब कुछ वैसे ही था जैसे एक पल पहले था। सिर्फ कोई आवाज नहीं थी सिवाय एक सरदर्द पैदा करके कान के पर्दे फाड़ने वाली तेज आवाज के, जैसे कानों के सामने किसी ने बम फोड़ दिया हो। करण इधर उधर पूरे ऑफिस को चारों ओर से बस देखता रह गया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। करण किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था इस वक्त, लेकिन इस वक्त वो भीड़ भाड़ वाले माहौल के बीच में था, इसलिए डर और घबराहट पे काबू पाना उसके लिए आसान था। खुद को संभाल कर जैसे ही करण अपनी कुर्सी पर बैठा तो सब कुछ बिल्कुल 2 मिनट पहले की तरह एकदम से सही हो गया। करण ने एक राहत भरी सांस तो ले ली, लेकिन अपने कंप्यूटर की ओर देखा तो उसकी सांस डर से उखड़ने लगी। उसके कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिखा था, सिर्फ 2 दिन बाकी हैं सफर खत्म होने में। करण तुरंत अपनी सीट से उठा और सीधे बॉस से बात करके छुट्टी लेकर घर चला गया। रास्ते में उसने कुछ दवाइयां ले ली। घर पहुंच के दवाइयां खाकर करण ने अनामिका को काफी सारे मैसेजेस भेजे। वो पूरे वक्त ऑनलाइन तो थी, पर कोई भी रिप्लाई उसने नहीं दिया। थक हार कर जब करण ने उसे फोन किया तो उसने फोन भी नहीं उठाया। आखिरकार करण सो गया। दिन भर सोने के बाद जब भूख से नींद खुली तो काफी रात हो चुकी थी। उठकर करण ने फोन देखा तो कई सारे मैसेजेस थे, लेकिन अनामिका का एक भी मैसेज नहीं था। ऑफिस वाले व्हाट्सएप ग्रुप में एक फोटो सबने भेजी थी, गेट वेल सून वाली। करण फोटोज देख के खुश हो ही रहा था जब एक वीडियो भी आया व्हाट्सएप पे। वीडियो चलाया तो करण के लिए यकीन करना मुश्किल हो गया कि वो जाग रहा था या कोई सपना देख रहा था, क्योंकि पूरे वक्त जब वो सो रहा था ये वीडियो तभी का था जिसमें एक अनजान साया उसके पलंग के आस पास घूम रहा था
और आखिर में उस साई ने कंबल को उठाया और करण के ठीक बगल में लेट गया। उस वीडियो में साफ दिखाई दिया कि कंबल के अंदर से उस साई का हाथ करण के पेट पर गया। करण एक झटके से उठा और धीमे धीमे अपनी टी शर्ट उठाकर उसने अपना पेट देखा तो करण की जुबान पर आई हुई भयानक चीख उसके गले में अटक के ही रह गई। करण के पेट पर नाखूनों से खरोंचे जाने के निशान जो बहुत ज्यादा साफ दिख रहे थे। करण का हाल इस वक्त किसी ऐसे बच्चे के जैसा था जो कभी अंधेरे में अकेले नहीं रह सकता था। वो तुरंत उठा और उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में चला गया। करण को बहुत तेज चक्कर आ रहे थे, कमजोरी महसूस हो रही थी। घबराहट और डर से पसीने छूट रहे थे और कंबल ओढ़कर वहीं लेट गया, ये सोचते हुए कि सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन पूरे कमरे से अचानक दीवारें, अलमारी, लकड़ी, हर चीज जो उस कमरे में थी उससे नोचने की आवाजें आने लगी। करण के अंदर अब उठकर देखने की हिम्मत नहीं थी। करण लेटा रहा और यही दुआ मांगता रहा कि बस किसी तरह ये सब कुछ रुक जाए या नींद खुले और ये सब उसे पता चले कि एक सपना है। लेकिन ऐसा कुछ भी जब नहीं हुआ तो करण ने तकिया लिया और अपने कान ढक लिए, बिल्कुल जैसे कोई पंछी शिकारी के डर से आंखें मूंद कर रुक जाता है, ठीक वैसे ही। लेकिन ना तो करण कोई पंछी था और ना ही उसका शिकारी कोई इंसान। तकिए से कानों को ढकते ही सारी आवाजें बंद हो गई। करण तकिया हटाकर देखे, इससे पहले ही करण को साफ समझ आ रहा था कि उसके कानों के ठीक नीचे से पलंग को नाखूनों से खरोंचा नहीं बल्कि काटा जा रहा था। और धीरे धीरे वो आवाज़ अब लकड़ी को खुरचने की नहीं बल्कि लकड़ी खुरदने के बाद अब गद्दे को खुरचने की थी। करण की रगों में दौड़ता गर्म खून सर्द होकर जमने सा लगा था। करण एक छलांग लगा के उठा और सीधे उसी कमरे में गया जहां पहले सोया हुआ था और अपने ऑफिस के दोस्तों को फोन मिलाया। लेकिन मदद की एक उम्मीद भी पूरी नहीं हुई उसकी, क्योंकि कई कोशिशों के बावजूद फोन नहीं लगा। करण का बस चलता तो अपना फोन ही पटक देता, लेकिन अचानक जिस कमरे से निकलकर वो यहाँ इस कमरे में आया था, उस कमरे से करण को ऐसी आवाजें सुनाई दी जो उसके ऑफिस में सुनने को मिलती है। करण पूरी तरह से डर का पुतला बन चुका था।
उसका बदन खौफ से सफेद पड़ गया था। अब इससे भयानक और क्या हो सकता है, यही सोचकर करण वापस उस कमरे में गया और अंदर झांकते के साथ ही उसने जो देखा उससे उसकी आंखें कुछ देर तक अपनी पलकें झपकना ही भूल गई थी। और जब होश लौटा करण को तो समझ आया कि ये सारे वही लोग थे जिनकी तस्वीरें उसके दफ्तर में लगी थी। ये सारे के सारे लोग मर चुके थे। करण ने खुद को संभाला और अपनी खो चुकी हिम्मत का हर बचा हुआ कतरा समेटकर उन सब पर चिल्लाया, कौन हो तुम सब? यहाँ क्यों आए और क्या चाहते हो मुझसे? करण की आवाज सुनते के साथ ही सब के सब एक साथ करण को घूरने लगे और सिर्फ एक आदमी करण को देखता हुआ बहुत ही गहरी और धीमी आवाज में बोला, बस एक दिन बचा है 30 जुलाई में, यानी तुम्हारे सफर के खत्म होने में। करण ने वही किया जो ऐसे हाल में कोई भी इंसान करता, घर से बाहर भागा। करण दौड़ते दौड़ते सोच रहा था कि चाहे जो हो जाए लेकिन इस शहर में वापस नहीं आएगा और उस ऑफिस में तो कभी नहीं जाएगा वापस। बड़ी मुश्किल से बच के भागा था वो, अब कोई बेवकूफ़ी नहीं कर सकता था। वापस उसी दोस्त को फ़ोन मिलाया जिसे पहले भी फ़ोन कर रहा था वो। इस बार फ़ोन तुरंत मिल गया और दोस्त ने जब फ़ोन उठाया तो करण ने उसे पूरी बात बताई। उसने तुरंत करण से कहा, तू परेशान मत हो, सब ठीक है, तू बस बहुत थका हुआ है यार, मेरे घर आजा, यहाँ पर एक डॉक्टर है, उनसे मिल ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। करण ने भी सोचा कि दोस्त तो सही कहेगा। उसके पास पहुंचा तो दोस्त ने अपने फैमिली डॉक्टर को बुलाकर करण का चेकअप करवाया। न बदन पे कोई छाले या रैशेज और न ही कोई और दिक्कत। डॉक्टर ने पूरा चेकअप करने के बाद साफ साफ कहा, देखिए घर से दूर रहते हैं तो अपना ख्याल भी रखिए, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बहुत परेशान हैं, इसलिए प्रेशर बढ़ा हुआ है, कुछ दिन घर वालों के साथ बिताइए, सब ठीक हो जाएगा। करण का हाल बहुत ही बुरा था। उसने घर वापस जाने का मन वैसे भी बना लिया था। अपने दोस्त से कह दिया था कि सारा सामान शिफ्ट करवा दे और सीधे अगली ही ट्रेन की टिकट कटवा ली वापसी की। ट्रेन में बहुत मुश्किल से एक बर्थ मिली, तो वो भी मिडिल बर्थ। करण कदकाठी से लंबा तगड़ा था, तो वो बड़ी मुश्किल से ही फिट आया उस मिडिल बर्थ में। अब मरता क्या न करता, हर हाल में बस घर पहुंच जाए। करण लेटे लेटे बर्थ पे सोच रहा था कि उस दिन जब सबने बताया था कि उसका ऑफिस दरअसल एक हॉन्टेड बिल्डिंग है और वहाँ तभी तक सब ठीक रहता है जब तक इस बात का जिक्र ना हो और इसका कोई मजाक ना बने। तो कैसे उसने सब पे हंस के सबका मजाक उड़ाया था। सबने मना किया था कि बोल मत, चुप रह, लेकिन गर्मजोशी में करण तो बस बोलता गया और मजाक बनाता गया उस बिल्डिंग की हर एक कहानी का। लेकिन आज उसे यकीन हो रहा था हर बात का। करण को अब समझ आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ था और कितनी अच्छी किस्मत थी उसकी कि वो बाल बाल बचकर आ गया था। करण यही सब सोचते सोचते झपकियां ले रहा था
जब अचानक करण की बर्थ पर एक चूहा उसके ऊपर लौट रहा था। जब करण एक झटके से उठने गया और उसका सर जोर से ऊपर की बर्थ पे लड़ा और निकले हुए लकड़ी के टुकड़े से उसे सर पे बहुत तेज चोट लगी। लगा जैसे थोड़ा खून भी आ रहा था। तो करण झटपट उठकर सीधे दरवाजे के पास गया और नल चलाकर सर की चोट धोने लगा। चोट धोने के बाद करण ने गहरी सांस लेकर चलती ट्रेन का दरवाजा खोला और ठंडी हवा में खड़ा हो गया। तेज हवा में उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन किसी ने पीछे से करण के कंधे पे हाथ रखा। तो करण ने पलट के देखा, उसके सामने वही लड़की जिसका नाम अनामिका था वही खड़ी थी। लेकिन उसे देखकर लग नहीं रहा था जैसे वो जिंदा हो। आंखें धंसी हुई, पूरा बदन सफेद और चेहरे पर एक अजीब सी हंसी। करण की तो हड्डियों तक में बर्फ जैसी ठंड लगने लगी। लेकिन ज्यादा देर नहीं, अनामिका ने हाथ बढ़ाया और करण को धक्का देकर ट्रेन से फेंक दिया। इस शहर में कई कॉल सेंटर्स हैं, लेकिन आज की तारीख में वो एक कॉल सेंटर बंद हो चुका है। करण के अलावा और भी 3 लोगों की मौत के बाद कुल मिलाकर 25 लोगों की मौत हुई, जिस वजह से वो कॉल सेंटर बंद हुआ। आज भी ऐसे कई दफ्तर होंगे हमारे शहर में जहाँ की ऐसी कहानियाँ हैं। कहीं आपने तो किसी का मजाक नहीं उड़ाया? मैं हूँ प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।